हाँ देखो बेटा, पावर इन एसी सर्किट, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जनरल पावर का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, पावर डिसिपेटेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट। फिर ये फर्क नहीं पड़ता एसी है डीसी है क्या है। ठीक है। तो आज मैं आपको बहुत ही जनरल पावर का फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि उसी के बेसिस पर अपन निकालेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच पर सेकंड जूल पर सेकंड कितने कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है बेटा, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ी भी ध्यान से पढ़ी है, अगर आपने थोड़ी भी फिजिक्स को समझने की कोशिश करी है, जो सर्किट की फिजिक्स होती है बेसिकली, तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि चार्ज, मान लो डी क्यू चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला गया, तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की एनर्जी कहीं पर भी क्या होती है, डी क्यू इंटू पोटेंशियल। तो ए से बी तक अगर डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें वर्क डन या एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी आ रहा है। डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, यही पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बेटा। तो ये एनर्जी का जो चेंज आएगा, ठीक है, इसको डी यू कर दीजिए आप, डी क्यू चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है कितना होगा, डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। तो पर सेकंड चेंज कितना आएगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई करंट। तो ये आपका फार्मूला हर जगह बेटा ऐसे ही निकाला गया, जूल पर सेकंड का जो स्टोरेज है या जूल पर सेकंड का कंज्यूमेशन है। ठीक है। सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच कितने जूल पर सेकंड स्टोर हो रहे हैं, सर्किट में तो करंट चल रहा है, तो ए से बी तक अगर डी क्यू चार्ज जा रहा है, तो उसका जो एनर्जी चेंज है पर सेकंड, वही तो या तो स्टोर हो जाएगा या फिर पर सेकंड उड़ जाएगा। ठीक है ना। जैसे रेजिस्टेंस जैसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट उड़ा देते हैं हीट एनर्जी में, और कैपेसिटर इंडक्टर जैसे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट उनको स्टोर कर लेते हैं। बट ये पावर है बेटा सर्किट की, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ए से बी तक जाने वाला जो करंट है आई, वो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देता है, ए से बी के बीच जूल पर सेकंड कितने कंज्यूम या स्टोर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आर रेजिस्टेंस में आपको पावर का फार्मूला याद है, आई स्क्वायर आर, वो तो फटाफट इसमें कन्वर्ट हो ही जाता है। आई इंटू आर क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई। ठीक है ना। पावर याद करी थी ना बेटा की एनर्जी स्टोरेज, जैसे क्यू चार्ज फ्लो हो गया टोटल जीरो से क्यू, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज आप कितना बोलते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी बोलते हो। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज आप कितना बोलते हो, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी बोलते हो। तो ये सारा मैं इस फार्मूले से निकाल के बता सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी दो पॉइंट के बीच जूल पर सेकंड कितने कंज्यूम हो रहे हैं, कितने स्टोर हो रहे हैं, इसका बहुत ही सिंपल तरीके से ये पावर का एक्सप्रेशन निकल के आता है। ठीक है। देखो मैं कैपेसिटर में आपने याद कर रखा है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, वो भी यही है, ये पावर है जूल पर सेकंड। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन पी डी टी। पी मैं कह रहा हूँ हमेशा कितना है, वी इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इंटू करंट। ठीक है। तो करंट कितना होता है आपको पता है, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। तो डी टी कट के क्या बन जाएगा, या आई डी टी की जगह मैंने डी क्यू लिख दिया। किसी भी इंस्टेंट पर ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, क्यू बाई सी होता है कि नहीं। इसको गहराई से समझिए बेटा, थोड़ा और अटैचमेंट बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट से, आपका ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट से। ये पावर का जनरलाइज एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट में V इंटू आई है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैकेनिक्स में F वेक्टर डॉट V वेक्टर होता था। तो आपका एनर्जी स्टोरेज कितना आ गया, आपका Q बाई सी, जीरो से Q चार्ज तक कितना हो जाएगा, देखो फिर वो निकल के आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी निकल के आ गया, सब मैं इससे निकाल देता हूँ V इंटू आई। ठीक है ना। ये किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी दो पॉइंट के बीच सर्किट में जूल पर सेकंड कितने कंज्यूम या स्टोर हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या डिवाइस बीच में लग रहा है, वो हमेशा आप इससे निकाल सकते हैं V इंटू आई से। वैसे ही आप इंडक्टर का भी देख लो, इंडक्टर का भी इससे निकल जाएगा। तो फिर आपको शायद यकीन हो जाए कि सर सही कह रहे हैं कि P इक्वल टू वी इंटू आई सब कुछ है पावर के मामले में। तो देखिए आप यहाँ पर, इसलिए आप कन्विंस हो जाए, मैंने इंडक्टर के लिए भी निकाला है। आपको पता है आई तक करंट बढ़ जाती है तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, याद है क्या भूपेंद्र आपको, अगर इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है और करंट आई चल रही है, हाँ पहला ई स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड होती है। देखो ये भी वैसे ही निकल के आ जाएगा, देखो आप देखो भूपेंद्र एक बार ध्यान से, ये इंटीग्रेशन पी डी टी है आपका, जूल पर सेकंड कितने स्टोर हो गए इनटू डी टी टाइम में पी डी टी, तो टोटल आप इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एनर्जी स्टोरेज आ जानी चाहिए। अगर पावर का ये एक्सप्रेशन सही है तो इसको आंसर देना चाहिए। तो मैं वही लिख रहा हूँ, किसी भी इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो आपको पता है इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो उसकी डेफिनेशन है इंडक्टेंस की, उसके अकॉर्डिंग ही बोल सकते हैं एल इंटू डी आई बाई डी टी।
ये आपका आईडीटी लिखा हुआ है, डीटी से डीटी कट गया। तो 0 से आई तक अगर करंट बढ़ी तो कितनी हो गई? हाफ एल आई स्क्वायर होगी। 0 से आई तक करंट बढ़ी तो कितनी हो गई? हाफ एल आई स्क्वायर होगी। तो इसलिए कहता हूँ मैं कि आप कहीं भी ले लो, आप मैं हमेशा इससे निकाल दूंगा वी इंटू आई से, पावर डिसिपेटेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इंडक्टर कह लो, कैपेसिटर कह लो, बैटरी कह लो, बैटरी का तो है ही है, आंसर ही है बैटरी का। बैटरी अगर लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, पावर कितनी होती है? पी इक्वल्स टू सप्लाइड या जो भी है ई इंटू आई। अगर आप चार्ज करोगे बैटरी को तो स्टोर हो जाएगी, ये डिसिपेटेड हो जाएगी। सब में यही है। तो जनरल दो पॉइंट्स के बीच पावर का मतलब है वी इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इंटू करंट। ठीक है ना? तो इसी के बेसिस पर मैं आपको किसी भी एसी सर्किट में पावर डिसिपेटेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है? पहले ये बताइए, इससे आप कन्विंसिंग है जो मैंने ये बताया? इसमें आपको किसी तरह का बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है कि सर आप कैसे कह रहे हो वी इंटू आई? मैंने जितने डिवाइस आपने आज तक लगाए थे सब सर्किट में सबका बता दिया, सब पे वी इंटू आई जनरल एक्स इसी से आया ना, इसमें और क्या कर लोगे? चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट का मतलब चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, तो एनर्जी का चेंज होना। वो जो एनर्जी का डिफरेंस आता है डी क्यू चार्ज की, वो या तो स्टोर हो जाता है या फिर कंज्यूम हो जाता है। तो कोई सा भी आप इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ले लो, पावर यही है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है? तो अपन हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में अप्लाई करें।